हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स लोक। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये देखा कि क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्या महत्वपूर्ण सूत्र हैं, क्या महत्वपूर्ण बातें हैं जिन पे बेस करके हम लोग न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, राइट। तो हम लोग बात कर रहे थे अपने भौतिक विज्ञान के प्रथम अध्याय के कुछ इंपॉर्टेंट सूत्रों के बारे में, और उस प्रथम अध्याय का नाम है वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो में कि उन चीज़ों पे बेस करके क्या परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो हमें ज़रूर एक बार पढ़ लेने चाहिए, और उनका व्याख्यात्मक रूप में हम आज डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या बहुविकल्पीय प्रश्नों से स्टार्ट करेंगे। तो हमने कुछ प्रश्न यहाँ पे लिए हुए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और जनरली हर साल एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है 5 या 6 बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं इन द एग्जामिनेशन ऑफ फिजिक्स, भौतिक विज्ञान के पेपर में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग, तो हमने सबसे पहला क्वेश्चन लिया हुआ है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है ना। अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है बेसिकली, है ना। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो ऊर्जा होती है जो कि एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने पे जो एनर्जी अचीव की जाती है बाय द इलेक्ट्रॉन, है ना। तो ऐसे समझ लो, अगर एक इलेक्ट्रॉन है उस पर जब हम लोग 1 वोल्ट का विभवांतर अप्लाई करते हैं तो इसके द्वारा जो गतिज ऊर्जा अचीव की जाएगी उसे हम क्या कहते हैं, वो कहलाती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1.6 × 10⁻⁻⁹, राइट। तो यहाँ से हमने क्या समझा कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट का विभवांतर देने पे त्वरित होने की वजह से ऊर्जा जो संचित की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये इसकी वैल्यू क्या होती है, 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलाम, राइट। अब जैसा कि हमें पता है कि ये ऊर्जा है तो जाहिर सी बात है कि ये किसका मात्रक है। तो जो तीसरा क्वेश्चन है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है ऊर्जा का। इंग्लिश में अगर हम लोग बात करें तो इसको क्या कहते हैं, एनर्जी, है ना। इट इज द मेजरमेंट ऑफ एनर्जी। तो ये यहाँ पे हमने 2 क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण देख लिए, साथ ही साथ हमने ये भी देख लिया कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट बेसिकली होता क्या है। अब बात करेंगे धनावेशित वस्तु में क्या चीज होती है ना। सपोज करो कि हमारे पास एक बॉक्स है, ठीक है, और इस बॉक्स में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना। कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कुछ पॉजिटिव चार्जेस होंगे, है ना। और जब भी इससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है किसी अदर बॉडी पे, तो उस केस में क्या होता है, यहाँ पे क्या होगा, डिफिशियंसी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पे क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है तो उस केस में यहाँ पे धनावेश आ जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया। तो इसलिए कहते हैं धनावेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी, कमी होती है। ठीक है, 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको वहां पे। उन 4 ऑप्शंस में आपको कौन से ऑप्शन पे टिक करना है, धनावेशित वस्तु में हमेशा इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। और इस क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने क्या किया है, हमने एक फिगर लिया हुआ है जिसको कि आप इस तरीके से कुछ परिभाषित कर सकते हैं कि 2 चार्जेस, पॉइंट चार्ज जो कि +1 माइक्रोकूलाम और +5 माइक्रोकूलाम के हैं, एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे हैं। तो इनमें आपस में लगने वाला जो फोर्स है वो क्या होगा। बेसिकली क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द फोर्स दैट अप्लाइज ऑन बोथ द चार्जेस, मतलब कि इस चार्ज की वजह से इस पे और इस चार्ज की वजह से इस पे जो बल लगेगा वो हमें ज्ञात करना है। तो आइए देख लेते हैं एक बार, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो F की वैल्यू क्या होती है, K Q1 Q2/r², है ना। जहां पे Q1 क्या है, सपोज करो ये Q1 है और ये Q2 है, राइट। तो मान लिया जाता है चार्ज 1 की वजह से चार्ज 2 पे जो फोर्स लग रहा है वो क्या हो जाएगा, K Q1 Q2/r12²। जब इसको रेफरेंस लेके चलेंगे तो वैल्यू लिख देंगे R21, 2 से 1 के बीच की दूरी जो है वो क्या है, मेरी R21 है, जो कि इक्वल होगी 10 सेंटीमीटर। यहां पे हमने दोनों चार्जेस की वैल्यू रख देते हैं, 1 माइक्रोकूलाम 5 माइक्रोकूलाम/10 का होल स्क्वायर, राइट। सिमिलरली अगर हम लोग बात करें F(1,2) की, है ना, तो उस केस में भी फॉर्मूला क्या है, Q1 Q2/r², राइट। तो आप देख सकते हो जो फोर्स यहाँ पे निकलेगी वैल्यू, वही फोर्स की वैल्यू यहाँ पे निकलेगी। क्यों, क्योंकि Q1 सेम है, Q2 सेम है और डिस्टेंस भी सेम है और कांस्टेंट भी सेम है। तो अगर हम लोग बात करें इन दोनों फोर्सेस के अनुपात की, दैट मीन्स F12/F21, तो वो क्या आ जाएगा, 1:1। तो आपको वहां पे 4 ऑप्शन मिलेंगे, उनमें से आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना है, 1:1 का। बहुत आसान सा है, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है।
अगला बात कर लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन 5 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित ऊर्जा क्या होगी, है ना। ये क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉन अगर है और उस पर हमने अगर 5 वोल्ट का विभवांतर लगाया है तो उसके द्वारा जो त्वरित होगी ऊर्जा वो कितनी होगी, है ना। तो यहाँ पे अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ये देखा कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होती है और ये वैल्यू क्या होती है, बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन को जब हम 1 वोल्ट से त्वरित करते हैं तो जो ऊर्जा निकल के आती है वो क्या निकल के आती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, राइट। तो अब यदि अगर हम लोग यहीं पे 1 वोल्ट की बजाय इसको हम 5 वोल्ट से दे रहे हैं तो उस केस में ये वैल्यू क्या हो जाएगी, एक इलेक्ट्रॉन को जब हम 5 वोल्ट विभवांतर देंगे तो उस केस में ऊर्जा क्या निकल के आएगी, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ आ रहा है, देखो ध्यान से समझो, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या था, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो ऊर्जा थी जो एक इलेक्ट्रॉन को जब हम लोग 1 वोल्ट का विभवांतर देते थे तो त्वरित होने के कारण जो ऊर्जा आती थी, ठीक। अब अगर सेम इलेक्ट्रॉन को हम लोग 5 वोल्ट ऊर्जा दे रहे हैं तो उस केस में क्या होगा, अगर हम सेम इलेक्ट्रॉन को 5 वोल्ट का विभवांतर लगा रहे हैं तो उस केस में जो अर्जित ऊर्जा होगी वो कितनी हो जाएगी, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है, क्योंकि हमने एक इलेक्ट्रॉन पे जब 1 वोल्ट की ऊर्जा लगाई तो उसकी वैल्यू क्या बनी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब सेम इलेक्ट्रॉन पे हमने 5 वोल्ट की लगाई तो कितनी एनर्जी अचीव करेगा, वो कितनी ऊर्जा संचित करेगा, वो करेगा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 8 कूलाम ऋणावेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है, ठीक है। जब भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बारे में बात करें और एक चार्ज दिया हो कि भाई कितना चार्ज है, तो उस केस में हमें तुरंत याद आना चाहिए कि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था Q इज इक्वल टू NE। ये फॉर्मूला कहाँ पढ़ा था हम लोगों ने, ये हमने पढ़ा था, एक सिद्धांत था जिसमें मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चार्ज अर्थात चार्ज के गुणधर्म, आवेश के गुणधर्म बताए थे, है ना। 3 गुणधर्म बताए थे जिनमें कि सबसे एक गुणधर्म था कंजर्वेशन का, संरक्षण का सिद्धांत था, है ना। याद आ रहा है, पिछले जिन लोगों को ये चीज नहीं ध्यान है मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं, है ना। लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी। एक सिद्धांत हम लोगों ने पढ़ा था योज्यता का, है ना। एक सिद्धांत पढ़ा संरक्षण का, एक सिद्धांत पढ़ा योज्यता का, और तीसरा सिद्धांत एक और पढ़ाया गया था। आप लोगों को वो कमेंट सेक्शन में बताना है कि वो तीसरा सिद्धांत क्या था, है ना। तो जब हमने योज्यता का सिद्धांत पढ़ा था तो वहीं पे ये चीज देखी थी, चलिए मैं ही बता देता हूँ। जो तीसरा सिद्धांत था वो था क्वांटमीकरण का, राइट। क्वांटमीकरण में हमने ये कहा था कि जो भी चार्ज होगा दैट विल बी मल्टीपल ऑफ एक पूर्णांक वैल्यू के, और ये पूर्णांक वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव हो सकती है या निगेटिव हो सकती है। जब ये पूर्णांक निगेटिव होगा तो ये पूरी की पूरी वैल्यू निगेटिव हो जाएगी और हम बोलेंगे कि वो क्या है, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। सेम वे में अगर n पॉजिटिव हो जाए तो हम क्या कहते हैं, वो किसकी बात हो रही है, प्रोटॉन के बारे में बात हो रही है ना। तो यहां से हमने देखा था कि जो टोटल चार्ज होगा वो ऑलवेज बी इक्वल टू मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन वैल्यू, राइट, मल्टीपल ऑफ ई। तो हमने यहाँ से एक फॉर्मूला ड्राइव करा कि Q बराबर क्या होता है, ऑलवेज n इंटू ई होता है ना। अब यहाँ पे हमें Q की वैल्यू दी हुई है 8 कूलाम और हमसे क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब कि हमसे पूछ रहा है n की वैल्यू। तो यहाँ से हम देख सकते हैं n बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन ई। Q की जगह अगर आप 8 कूलाम रख दो और E में क्या रख दो, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो दिस विल बिकम 5 इंटू 10⁻19। तो कितने चार्जेस हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 5 इंटू 10⁻19। यहां तक क्लियर है सबको। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जो कि है क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पे बात कर रहा है इलेक्ट्रॉन के आवेश एवं संगति का अनुपात बताएं, है ना। तो अब हम लोगों को यहाँ पे पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वो कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, राइट। अब अगर हम लोग इसी के मास की बात करें, मास मतलब संगति, तो वो वैल्यू कितनी हो जाती है, वो वैल्यू होती है 9.109 इंटू 10⁻31, राइट। तो ये क्या पूछ रहा है, हमसे अनुपात पूछ रहा है, मतलब कि रेशियो पूछ रहा है। तो क्या कर देंगे, सिंपल इसको डिवाइड कर देंगे। तो इसको डिवाइड करने पे जो वैल्यू आएगी दैट शुड बी 1.6 इंटू 10⁻19 अपॉन 9.109 इंटू 10⁻31, है ना। जब ये चीज ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.6 अपॉन 9.109 इंटू 10⁻19 प्लस 31। क्लियर है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 1.77 इंटू 10⁻11। और इसका मात्रक क्या आएगा, देखो क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है, ये कूलाम में है, इसका जो मात्रक है वो क्या है, कूलाम।
मास केजी में, तो इसका जो मात्रक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कूलाम पर केजी। तो आपको कौन सी वैल्यू पे टिक करना होगा, 1.77 इंटू 10⁻11 पे। हमेशा याद रखो फिजिक्स के केस में मात्रक हमारे किसी भी कीमत पे नहीं छूटने चाहिए किसी भी उत्तर में, क्लियर है। क्योंकि जैसे ही आप उत्तर में मात्रक लिखना भूलते हो वैसे ही आप कॉपी चेक करने वाले शिक्षक को नंबर काटने का अवसर दे देते हो कि हाँ आओ और मेरे नंबर काट लो आके, क्लियर है। तो हमेशा याद रखिए जब आप रिवाइज करेंगे अपने लिखे हुए उत्तरों को परीक्षा कक्ष में तो क्या देखेंगे कि आपने मात्रक सब जगह लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, क्लियर है यहाँ तक। अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, जो कि क्या है 8th क्वेश्चन, विद्युतशीलता का एसआई मात्रक क्या होता है ना। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये विद्युतशीलता होती क्या है बेसिकली, है ना। विद्युतशीलता को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली एप्सिलॉन से, है ना। अगर निर्वात में बात करें तो वही चीज क्या हो जाती है, एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो एप्सिलॉन नॉट क्या कहलाती है, अगर इंग्लिश में बात करें तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परमिटिविटी, है ना। परमिटिविटी मतलब कुछ परमिट करना, है ना। परमिट मतलब किसी चीज की परमिशन देना, जैसे कि आप लोग स्कूल आते हो तो माँ बाप परमिट करते हैं कि आप स्कूल जाओ, है ना। तो इसी प्रकार यहाँ पे भी कुछ हो सकता है कि परमिटिविटी मतलब परमिट करना, है ना। परमिट, या इसको ऐसे कह सकते हैं अलाउ करना, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर्टी होती है मीडियम की, टू अलाउ इलेक्ट्रिक फील्ड। हिंदी में अगर बात करें तो अपने ये एक प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की, किसी भी पदार्थ की एक प्रॉपर्टी होती है, एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो अपने अंदर से विद्युत क्षेत्र को प्रवाह होने दे, है ना। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एप्सिलॉन नॉट कहते हैं। अब इसके मात्रक की बात चल रही है तो देखो 1 by 1 मात्रक कैसे निकाल सकते हैं। तो हम लोगों ने कूलाम का नियम पढ़ा, कूलाम के नियम में हमने देखा फोर्स इज इक्वल टू के इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, क्लियर है। के जब हटा तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो हमें पता है इसका जो मात्रक था वो था न्यूटन, है ना। तो हमने फोर्स का मात्रक क्या लिख दिया यहाँ पे, न्यूटन। चार्ज का मात्रक, आवेश का मात्रक कूलाम, इसका भी क्या मात्रक कूलाम। आर डिस्टेंस है, दूरी है, दूरी हमेशा किस में होती है, मीटर। और ये जो चीज है ये क्या है, ये एक कांस्टेंट है ना। कांस्टेंट मतलब इसकी वैल्यू फिक्स है, ये चेंज नहीं होगी, क्लियर है। तो यहां से अगर हम एप्सिलॉन को इधर ले आए तो एप्सिलॉन का जो वैल्यू होगी, जो एप्सिलॉन का जो विमा होगी, जो मात्रक होगा वो क्या हो जाएगा, देखो 2 बार हमने Q1 Q2 किया तो ये क्या बन गया, कूलाम स्क्वायर, यहां तक क्लियर है। उसके बाद नीचे क्या है, मीटर स्क्वायर, 2 बार मीटर हो गया, आर है, आर क्या मीटर है, तो आप मीटर इंटू मीटर कितना हो गया, मीटर स्क्वायर। और यहाँ पे नीचे क्या आ गया, न्यूटन। तो जब ये चीज ऊपर जाएगी तो इसको क्या लिख देंगे, कूलाम स्क्वायर मीटर एंड n-1, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ये समझ आ गया कि जो एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक होगा, वैद्युतशीलता का जो एसआई मात्रक होगा वो क्या हो सकता है, वो कूलाम स्क्वायर मीटर -2 एंड n-1, क्लियर है यहाँ तक। अगला क्वेश्चन है हमारा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है ना। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है। हम लोगों ने बात की थी कि अगर एक पॉइंट चार्ज है, एक बिंदु आवेश है, अगर एक बिंदु आवेश है और वो कहीं स्थान पे रखा हुआ है, वो मूव नहीं कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उसके सराउंडिंग में हमें एक फील्ड अनुभव होगा। यहां पे हमें एक फील्ड अनुभव होगा, ठीक है। और वो जो क्षेत्र होगा, जो इसका प्रभाव होगा, वही प्रभाव क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने क्या बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज, क्लियर है। तो अब यहां से हम देख सकते हैं फोर्स का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन, और कूलाम का चार्ज का मात्रक, आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम। तो हम लोग कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या हो गया, न्यूटन पर कूलाम, क्लियर है। लेट अस कम टू द अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन नंबर 10 है। आइए इसको एक बार ऊपर बना लेते हैं। तो हमें दिए हुए हैं 2 चार्जेस, है ना, एक कैपिटल Q एंड दिस वन इज ऑल्सो कैपिटल Q, है ना। इन दोनों को जोड़ने वाली जो लाइन है उसके ठीक सेंटर में एक तीसरा चार्ज रख दिया गया Q, क्लियर है। तो हमें कंडीशन बतानी है कि किस स्थिति में ये निकाय जो है संतुलित अवस्था में रहेगा, क्लियर है। तो ये प्रश्न कैसे बन रहा है, देखो इस चीज पे ध्यान करो। हमें ये पता होना चाहिए, देखो एक कंडीशन होती है कि सेम चार्जेस जो होते हैं वो हमेशा रिपेल करते हैं। रिपेल मतलब प्रतिकर्षण,
जब भी सेम टाइप के चार्ज होंगे, मान लो माइनस माइनस एक साथ आएगा तो क्या करेगा, प्रतिकर्षण करेंगे, मतलब दोनों में अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। मान लो प्लस प्लस आ गए तो भी क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। और अगर डिफरेंट चार्जेस हैं तो उस केस में कौन सा बल लगेगा, उस केस में लगेगा आकर्षण बल। ठीक है, मतलब प्लस माइनस आ जाए चाहे माइनस प्लस आ जाए तो उस केस में क्या होगा, आकर्षण बल लगेगा, दोनों आपस में एक आकर्षण बल से जुड़े रहेंगे। तो मान लीजिए अगर ये भी प्लस क्यू है और ये भी प्लस क्यू है तो उस केस में क्या होगा, इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा और ये सिस्टम जो है, जो निकाय जो है, ये संतुलित अवस्था में नहीं रह पाएगा। ये दोनों एक दूसरे पे अपोजिट साइड में फोर्स लगाएंगे, ये वाला इधर को भाग जाएगा, ये वाला इधर को भाग जाएगा। क्लियर है। अब बात आई कि एक और छोटा सा चार्ज, छोटा आवेश हमने इनके एकदम सेंटर पे रख दिया। तो मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस भी a है और ये डिस्टेंस भी a है। क्यों? क्योंकि हम प्रश्न में दिया गया कि एकदम सेंटर लाइन पे, बिल्कुल मध्य बिंदु पे हमने एक तीसरा चार्ज रख दिया। क्लियर है। तो संतुलन की अवस्था में क्या होगा, किसी भी एक चार्ज पे अगर नेट फोर्स जो है वो अगर जीरो है तो हम क्या कहेंगे, ये संतुलित रहेगा हमेशा। क्लियर है। तो मान लीजिए संतुलन की स्थिति में अगर हम लोग निकाल लेते हैं फोर्स एट क्यू, है ना, इस क्यू पे इस क्यू की वजह से फोर्स और इसकी वजह से अगर फोर्स जो है वो अगर एडिशन जो है वो जीरो हो जाए तो उस केस में हम क्या कहेंगे, ये संतुलन की अवस्था में आ जाएगा, है ना। क्योंकि जब तक ये चार्ज नहीं रखा था, ये आवेश नहीं था, तब तक क्या था, ये भी सेम चार्ज थे, रिपल्सिव फोर्स लगता और ये डिस्ट्रॉय हो जाता, है ना। तो एक चीज दिमाग में आनी चाहिए दोस्तों कि ये चार्ज की वैल्यू जो आनी चाहिए वो निगेटिव आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पॉजिटिव यहाँ निगेटिव, फिर यहाँ पॉजिटिव यहाँ पे निगेटिव, तो एक प्लस माइनस प्लस, तो एक सेंटर में एक पोजीशन आएगी कि ये बंधा हुआ एक संतुलित स्थिति में ये निकाय बनेगा। ठीक है। तो आइए देखते हैं, ये सोचने का एक तरीका है ना, कि चार्ज की वैल्यू क्या होनी चाहिए, निगेटिव होनी चाहिए। सपोज करो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, बहु विकल्पीय प्रश्न है और वहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, उनमें खाली एक ही निगेटिव है, बाकी 3 पॉजिटिव है, तो हमें सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर हाँ एक से अधिक निगेटिव दे दिए, एक से अधिक ऋणात्मक मान अगर उसमें दिए हुए हैं तो उस केस में हमें ये सॉल्व करना पड़ेगा। संतुलन की स्थिति में अब देखते हैं, इस वाले क्यू पे इस क्यू की वजह से जो फोर्स लगेगा वो क्या हो जाएगा, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, है ना। आर की जगह क्या रख देंगे, 2a स्क्वायर। देखो इस क्यू पे इसकी वजह से जो डिस्टेंस है वो a प्लस a, ये चार्जेस की वैल्यू रख दी। ठीक है, प्लस इस वाले क्यू की वजह से जो फोर्स लगेगा k Q स्मॉल q और इसकी वैल्यू कितनी हो गई, a स्क्वायर। अब अगर संतुलन में है तो ये वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, 0 के। तो देखो यहाँ भी k है, यहाँ भी k कैंसिल हो गया, यहाँ से एक q, यहाँ से एक q कैंसिल हो गया। क्लियर है। तो आइए लिख लेते हैं, तो ये क्या बन गया, q अपॉन 4a स्क्वायर प्लस स्मॉल q अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखो दोनों डिनोमिनेटर में क्या है वैल्यू, a स्क्वायर, कैंसिल आउट हो जाएगी। तो यहाँ से स्मॉल q की वैल्यू क्या आ गई, माइनस ऑफ कैपिटल q बाई 4। तो यदि अगर इस चार्ज की वैल्यू माइनस कैपिटल q बाई 4 होगी तो उस केस में ये पूरा का पूरा निकाय जो है, सिस्टम जो है वो संतुलन की स्थिति में रहेगा। क्लियर है यहाँ तक। तो जो हम लोगों ने एक एनालॉजी डेवलप किया था अभी कि अगर q की वैल्यू माइनस में होगी तो वही चीज हुई, q की वैल्यू क्या निकल के आई, माइनस q बाई 4। तो यहाँ तक हम लोगों ने अपने 10 प्रश्न कंप्लीट कर लिए जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत आवश्यक थे। तो यहाँ आज के वीडियो में हम लोगों ने ये देखा कि कैसे बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं और कैसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को हमको मेमोराइज करना होता है जिससे कि हम उन्हें एग्जाम में सॉल्व कर पाएँ। यकीन मानिए कि अगर ये बहुविकल्पीय प्रश्न लगा लिए तो आपसे प्रथम अध्याय का कोई भी बहुविकल्पीय प्रश्न नहीं छूटेगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।